अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारे दानिश और नाज की कहानी के पार्ट 9 की तरफ। दानिश ने बड़ी बेदर्दी से उसका हाथ झटका दिया था। ये झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे चोट लगे या कुछ भी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जितनी मासूम दिखती हो तुम उतनी मासूम हो नहीं। आइंदा मेरी तकलीफ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। दानिश के हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसने खून को रोकने की कोशिश नहीं की थी और वो उठकर वहां से चला गया था। दानिश के इस लहजे को नाज ने शायद पहली बार महसूस किया था। नाज को दानिश की सोचों ने घेर लिया था। दानिश के साथ गुजारे गए बचपन से लेकर आज तक के अरसे में दानिश ने उसे इस तरह से कभी नहीं डांटा था, वो भी बिना वजह। वो दोनों लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन बराबरी से। लेकिन आज तो नाज ने उससे कुछ कहा ही नहीं था। फिर दानिश की नाराजगी की क्या वजह हो सकती है? कहीं दानिश मुझसे मोहब्बत तो नहीं करता? हाँ, शायद यही वजह है। तभी वो ज़ीशान की बातें सुनकर वो खफा हो जाता है। उसका ये कहना, पगली तुम मुझे कब समझोगी? इन सब बातों से यही नतीजा निकलता है कि दानिश मुझसे मोहब्बत करता है। मेरा हमसफर मेरे इतने करीब था और मैं ही उसे ना पहचान सकी। मैं अपने हमसफर को ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। मैं ही पगली ना समझ सकी कि जो मेरे साथ हमेशा एक साए की तरह मौजूद रहा, मैं उसे पहचान ना सकी। मेरा हर वक्त उसके बारे में सोचना, हमेशा उसका साथ ढूंढना, यही तो मोहब्बत है जो मैं भी उससे करती हूँ। आज से पहले इस बात का एहसास उसे कभी नहीं हुआ था। मेरे दुख में दुखी होता, मेरी खुशी में खुश रहता। दानिश ने सही कहा था, मैं वाकई में पगली हूँ। अब मैं अच्छी तरह जान गई हूँ, मेरा हमसफर ज़ीशान नहीं दानिश है। आज नाज वाकई बड़ी हो चुकी थी। दानिश की उस डांट ने उसे सब कुछ समझा दिया था। पर जो बड़े अब्बू के घर से पैगाम आया है, उसका क्या होगा? इस तरह से छोटे भाई के घर से रिश्ता टूटेगा तो दोनों भाइयों में मेरी वजह से बुराई हो जाएगी। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। जो कुछ हो रहा है शायद यही खुदा की मर्जी है। आज नाज ने बचपना छोड़कर शायद पहली बार जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वो बिल्कुल किसी समझदार लड़की की तरह सोच रही थी। दानिश के हाथ को देखने के लिए वो नीचे बैठी थी। वो ये भूल गई थी कि कांच फर्श पर फैला हुआ है। उठते वक्त उसका हाथ जमीन पर लगा था। आह! उसके हाथ में कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा घुसा था। क्या हुआ बिटिया? अरे तुम्हारे हाथ में तो कांच चुभ गया है। काका नाज के लिए दूध लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने नाज के हाथ से खून बहते देखा था। इसलिए वो दूसरे कमरे में दवा और पट्टी लेने गए थे। घबराए हुए काका से हॉल में बैठे दानिश ने सवाल किया था, बाबूजी, वो नाज, क्या हुआ नाज को? काका की आधी बात सुनकर ही दानिश घबरा गया था। वो बिटिया के हाथ से बहुत खून बह रहा है। अच्छा काका, आप दवा और पट्टी लेकर जल्दी आइए। इतना कहते हुए दानिश नाज के कमरे में दाखिल हुआ था। नाज, क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? दानिश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था, रहने दो, मुझे नहीं दिखाना। पहले डांटते हो और फिर हमदर्दी दिखाते हो। नाज ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था। सीधे से हाथ दिखाओ। दानिश ने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ा था। तभी काका आ गए थे। दानिश ने नाज के हाथ में पट्टी बांधी थी। नाज के इंग्लिश के पेपर के लिए 2 दिन रह गए थे और अब नाज की तबीयत भी काफी ठीक थी।
इसलिए दानिश ने अब उसकी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। दानिश उसे पढ़ा रहा था। नाज कुछ लिख रही थी। उसके हाथ में तकलीफ हो रही थी। ये तो खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे सीधे हाथ में चोट नहीं लगी, वरना पेपर में कैसे लिखती। दानिश ने किताब का पेज पलटते हुए कहा था। नाज सामने रखी पेन और कॉपी से क्या कर रही थी? वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। नाज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो? मुझे नहीं देना कोई पेपर वेपर। नाज ने पेन को कसकर कॉपी पर पटका था। तुम होश में तो हो? आखिरी पेपर बचा है और तुम ऐसा कह रही हो? शायद अब तो होश में आई हूँ। नाज वहाँ से उठकर चली गई थी। नाज ने आज इतनी सीरियसली जवाब दिया था, जो दानिश को सोच में डालने के लिए काफी था। नाज के पढ़ाई से इनकार करने के बाद भी दानिश उसकी पढ़ाई को लेकर उसके पीछे पड़ गया था। उसने खुद भी मेहनत की थी और जबरदस्ती नाज से भी पढ़ाई करवाई थी। आज नाज का आखिरी पेपर था, इसलिए दानिश उसे खुद छोड़ने गया था। नाज, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। उम्मीद है इनकार नहीं करोगी। आखिर दानिश नाज से क्या मांगना चाहता था? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।